नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट द कैलिक्स एंड कोरोला और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट। यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी है, उनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। सो हम लोग आज बेसिकली एस्टिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लव दिस लेक्चर। बहुत आसान है और एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे काफी सारे पूछे जाते हैं। हर ऑल्टरनेट ईयर या फिर हर 3 साल में एक क्वेश्चन आपका एस्टिवेशन से आता ही आता है और डायरेक्टली आपका जो है एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है। तो प्लीज मेक श्योर आप एग्जाम्पल्स को गौर से सुने और आप हर एस्टिवेशन के पैटर्न को गौर से देखें। ऑलराइट, so without wasting any time, let's crack it guys and let's proceed towards the content. So guys, these are some important credentials of mine. You can have a look if you want, otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you just have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. और इनमें से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यार 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसे पास ऑन भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी तैयारी के बाद ये पैक किसी और को भी दे सकते हैं। 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, समझ लीजिए विपिन नाम का कोड आप इंप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होते हैं। यहीं पर अगर आप 2 साल का पैक लेते, विपिन नाम का कोड इंप्लीमेंट करते, 10% अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको सिर्फ 1350 रुपए पर मंथ देने होंगे, यानी आपकी कॉस्ट जो है वो 5 गुना तक रिड्यूस हो गई जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पैक। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप विपिन कोड को यूटिलाइज करके 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि यहां पर 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे, और आपको मेरी लेटेस्ट बुक की हार्ड कॉपी मिल जाएगी एट योर होम फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट। सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम का कोड यूज करें और मुझे स्क्रीनशॉट जो है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉरवर्ड कर दें। हैंडल्स का लिंक आपको लास्ट स्लाइड के अंदर मिल जाएगा। सो गाइज, हम लोगों ने देखा था अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला। अब हम बात करने वाले एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन होता क्या है? सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू अदर सेपल्स और अदर पेटल्स, यानी एक सेपल बाकी सेपल्स के कंपैरिजन में किस तरीके से अरेंज है, या फिर एक पेटल बाकी पेटल्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज है, इसे आप लोग एस्टिवेशन बोलते हो। ओके, यानी समझ लो एक फ्लावर है जिसमें 5 पेटल्स हैं, तो पेटल्स की ओरिएंटेशन क्या है, उस प्रोसेस को आप लोग एस्टिवेशन बोलोगे कि वो किस तरीके से अरेंज है, उस पैटर्न को आप लोग एस्टिवेशन बोलोगे। सिमिलरली आप ये सेपल्स के केस में भी नोट कर सकते हो। सो मेनली आपको जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेंगी वो है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। और वैक्सिलरी जो है इसको आप लोग प्यार से पेप्लियोनेशियस भी बोलते हो। सो इनके बेसिक एस्पेक्ट में आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो यार, यहां पर जब आप वेलवेट की बात करते हो तो वेलवेट में क्या होता है, अगर समझ लीजिए आपके 5 सेपल या 5 पेटल हैं, ये कैसे अरेंज होंगे? दिस इज द पेटल नंबर 1, दिस इज द पेटल नंबर 2, दिस इज द पेटल नंबर 3, दिस इज द पेटल नंबर 4, दिस इज द पेटल नंबर 5। इनमें से एक भी किसी और को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ओके, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप लोग क्या कहते हो? इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप लोग क्या कहते हो? वेलवेट कहते हो। ओके, आपका कैलोट्रोपिस वगैरह में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका ट्विस्टेड, यानी यहां पर क्या हुआ, एक जो आपका समझ लीजिए पेटल है, तो इसका एक एंड दूसरे के नीचे है लेकिन इसका एक एंड दूसरे के ऊपर है। तो क्या हुआ, ये जो आपका पेटल था ये इस तरीके से ट्विस्ट हुआ कि इसका एक कॉर्नर किसी और ने ओवरलैप कर रखा है, तो इसने भी किसी का एक कॉर्नर ओवरलैप कर रखा है, यानी इसका एक एंड डोमिनेटिव है, ये वाला एंड, और इसका एक एंड आपका जो है अनडोमिनेटिव है। ओके, सिमिलरली ये वाला देखो आपको डोमिनेटिव एंड है, ये वाला आपका दबा हुआ है, ये वाला डोमिनेटिव एंड है, ये वाला दबा हुआ है, ये वाला डोमिनेटिव एंड है, ये वाला दबा हुआ है, ये वाला डोमिनेटिव एंड है, ये वाला दबा हुआ है। सो सारे के सारे जो आपके पेटल्स थे या सेपल्स थे ये ट्विस्ट हो गए। ओके, जिससे कि इनकी एक एज डोमिनेंट हो और दूसरी एज किसी और ने ओवरलैप कर रखी हो। इस पर्टिकुलर फैशन को आप लोग कहते हो ट्विस्टेड, क्योंकि इसमें वेलवेट वालों को आपने एक पर्टिकुलर फैशन में ट्विस्ट कर दिया है। फिर आता है आपका इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? देखो यार, इम्ब्रिकेट में कोई खास पैटर्न नहीं होता। यहां पर आपका देखो, जैसे ये वाला है, इसका एक साइड डोमिनेटिव है, दूसरा आपका दबा हुआ है। यहां पे एक साइड डोमिनेटिव है, दूसरा दबा हुआ है। यहां पर आपका दोनों साइड डोमिनेटिव है, यहां पर आपका एक साइड डोमिनेटिव है, दूसरा दबा हुआ है।
तो यहां पर दोनों डोमिनेटिव मिले, यहां पर आपके दोनों के दोनों दबे हुए हैं, यानी दोनों नॉन डोमिनेटिव हैं, यानी यहां पर भी आपकी ट्विस्टेड अरेंजमेंट ही है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है, नॉन पैटर्न यहां पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसे इम्ब्रिकेट कहा गया, क्योंकि ये ट्विस्टेड तो है लेकिन इसका कोई खास पैटर्न नहीं है। जैसे यहां पर रेगुलरिटी थी, यहां पर ये रेगुलरिटी नहीं है, नो रेगुलरिटी। देन चौथा आपका आता है वेक्सिलरी, जिसको आप लोग पेप्लियोनेशियस भी कहते हो। पेप्लियोनेशियस में अगर 5 सेपल या पेटल हैं तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो होगा इसे आप लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। इसके बीच में जो लेटरल वाले होंगे इनको आप लोग क्या बोलोगे, इनको आप लोग बोलोगे विंग्स। और सबसे नीचे जो प्रेजेंट रहता है इसको आप लोग बोलोगे, जो दो हैं इनको आप लोग कहोगे कील। सो कील जो है इन दोनों को आपकी कौन डोमिनेट करेगा, इन दोनों के ऊपर ओवरलैपिंग तरीके से कौन प्रेजेंट होता है, विंग्स प्रेजेंट रहती हैं, और उन सब के ऊपर प्रेजेंट कौन रहता है, स्टैंडर्ड। सो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अब देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। When sepal or petal in a hole just touch one another at the margin, यानी अगर सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहे हैं और ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, वेलवेट एस्टिवेशन, जो आपके कैलोट्रोपिस में होती है, जो मैंने आपको बताई थी, जस्ट लाइक दिस, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ओके, जब आप देखोगे इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप अदर वन, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, और इसे आप लोग कहते हो ट्विस्टेड, क्योंकि यहां पर एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अगर मार्जिन जो है ये ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को लेकिन यहां पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है, ये आपका केसिया और गुलमोहर में देखने को मिलेगा, जो कि आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका वेक्सिलरी और पेप्लियोनेशियस जो है आपकी पेप्लियोनेसी फैमिली में ही आपको देखने को मिलेगा, यानी पी और बीन के केस में आपको देखने को मिलेगा। सो पी और बीन में क्या होता है, आपका 5 पेटल होंगे, जो लार्जेस्ट होगा इसे आप स्टैंडर्ड बोलोगे, और इसने कवर कर रखा होगा 2 लेटरल विंग्स को, और ये जो आपकी विंग्स है इन्होंने खुद कवर कर रखा होगा एंटीरियर पेटल्स को, जिनको आप लोग कील बोलते हो, इस तरीके से। So these are the 4 important type of estivations. I hope you really got them well. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग जो है इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन कोड को इंप्लीमेंट करके इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का नाम है ओजोन क्लासेस, आप लोग चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है विपिन शर्मा बायोलॉजी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।